दिल में सबसे रामचरितमानस में आया भी है, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जब तक जानेंगे नहीं किसी के बिना, है ना, जानेंगे कि नहीं, जानना पड़ेगा, और जब तक जानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होगी। त्यागी लोग हैं, तो भरत जी ने दुनिया में ऐसा प्रेम का नमूना पेश किया, और होता भी है भाई। भाई धन दौलत बांटने के लिए होता ही नहीं है भाई। भाई असल में आता ही है इस दुनिया में भाई का विपत्ति बांटने के लिए, इसीलिए बनाया गया ये रिश्ता, विपत्ति बांटने के लिए, न कि संपत्ति बांटने के लिए। संपत्ति तो आप में अगर पुरुषार्थ है, परमात्मा की कृपा है, तो हो सकता है जिस भाई को आप गरीब समझते हो वो भाई परमात्मा की कृपा से और धन दौलत वाला हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भरत ने भी क्या किया, वो 14 गए, निशानी लेकर के आए, लौटाने की कोशिश किए, लौटे नहीं, निशानी लेकर के आ गए, और उसी निशानी को भगवान राम मान करके गद्दी पे बिठा दिया। 14 वर्षों तक राज किए। अब देख लिया मेरे भैया किस तरह से जी रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत लिए हुए हैं। लक्ष्मण यहाँ पत्नी को छोड़ के गया, तो फिर हम कम क्यों, ये भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लिए। अब वो ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो छोटा भाई भी ले लिया, चारों भाई ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और आप जानते हैं घर का मालिक अगर धर्मात्मा हो जाए, धर्मात्मा मालिक घर का हो, बाल बच्चा आपके कहे भी नहीं आपका अनुकरण करेगा। माता पिता समय पर पूजा ध्यान सत्संग सब कुछ करेगा, आपको बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने बाल बच्चों को कहिएगा, वो मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन आप चुपचाप अपना ड्यूटी का निर्वहन करते रहे। आप समय पर ध्यान कीजिए, आप समय पर सत्संग कीजिए, मत बोलिए उसको। देखिए वो अपने वो क्या कहते हैं, आपका सत्संग और ध्यान का प्रभाव ही उसको प्रभावित कर देगा कि मेरे माता पिता कुछ नहीं बोलते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो चारों भाई ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, तो सारी प्रजा ने भी ले लिया। अब सारी प्रजा, और यही भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद जो लौट करके आए थे, तो यही बोले थे लोगों से कि भाई ये बताओ, जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े बूढ़ी जो लोग हैं, वो लोग तो आशीर्वाद देने के लिए सब लोग आए। बूढ़े लोग जो मेरे मित्र लोग हैं, वो तो मित्र हैं हमारे, वो मित्रता निभाने के लिए आए हैं। जो उम्र में जो हंसी मजाक के रिश्ते में, वो हंसी मजाक के रिश्ते को फिर से याद तरोताजा करने के लिए आई है। लेकिन कोई छोटा बच्चा, भाई क्या बात है, 14 वर्ष से कम उम्र वाला सब लोग नाराज है हमसे क्या? माना जो क्या कहते हैं बालिग नहीं है, माना नाबालिग है, जो वो लड़का लड़की लोग कोई आया नहीं, क्या बात है, सब नाराज है क्या? बोले नहीं नहीं कोई नाराज नहीं है, 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा ही नहीं है अयोध्या में। का सो क्यों? का वो उसका कारण आप ही हैं। आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, लक्ष्मण जी ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हुए थे, तो हमने भी ले लिया, मेरे छोटे भाई ने लिया, तो सारी प्रजा ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। एक भी 14 वर्ष से कम उम्र का बेटा बेटी कोई जन्म ही है ही नहीं यहाँ पर। तो इस प्रकार का जीवन रहा है। लंबी कथा इस विषय में, सारी कथा आप लोग जानते हैं। 14 वर्षों के बाद लौट करके आए, लौटने के बाद ये आप लोग जानते हैं, लौटने के पहले रावण को मारा, और माता सबरी का प्रसंग, शरभंग ऋषि के दर्शन हुए, वाल्मीकि मुनि के दर्शन हुए, शुरू में भारद्वाज ऋषि के दर्शन हुए, पुष्कर तीर्थ में गए मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए, अगस्त ऋषि के दर्शन हुए, और वो क्या करते हैं अत्रि मुनि के यहाँ जाकर के माता अनुसुईया से देवी सीता को क्या कहते हैं पतिव्रत धर्म का उपदेश सुनवाया। तो इस प्रकार अपने आप को उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान से भरा, और वहाँ से भर करके आए, तब फिर से राज्याभिषेक इनका हुआ है। भरत जी इंतजार कर रहे थे बस इसी आशा में कि मेरा भाई आए, और कह करके आया था कि 14 वर्ष से एक भी दिन अधिक हुआ तो मेरी जलती हुई लाश देखेंगे, आप जलती हुई चिता देखेंगे। तो एक भी दिन बिना विलंब किए हो प्रभु श्री राम आए, और आकर के फिर से राजकाज को उन्होंने संभाला है, भली भांति राजपाट किए। इस बीच में जितने असुरों से मुक्त करा करके अपने देश को यहाँ पर धर्म की स्थापना करके, और जाते जाते ये कह करके दुनिया वालों से गए कि ए मनुष्यों, ये साधारण नहीं है, बहुत आसान नहीं है ये वाला मनुष्य का शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा। कहते कहते गए कि ये मनुष्य का शरीर और परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु और सद्गुरु मिलते नहीं लोगों को। तीनों साज मिल करके भी जो परमात्मा का भजन नहीं करते, वो
प्रेत जोनि को प्राप्त होते हैं, आत्महत्या करने वाले की गति में जाते हैं। और ये सब उपदेश किए। देवी सीता धरती में समा गई और अपने भी इस दुनिया से गए। तो जाते जाते यही कह करके गए, भरत और शत्रुघ्न ये दोनों हाथ जोड़े खड़े थे, भैया हम लोग क्या करेंगे। तो भरत और शत्रुघ्न को दोनों को अपने हृदय में समाहित कर लिया और बोला, भाई भरत और शत्रुघ्न, आज के बाद तेरे जैसा कोई भक्त इस धरती पर आएगा जो भगवान को अपने हृदय में बसाएगा, भगवान उसको अपने हृदय में समाहित कर लेगा, अपने आप में समा लेगा उनको। और ये कह करके दोनों भाई को अपने हृदय में समा करके लेके चले गए। हनुमान जी पूछते हैं कि हम क्या करें। बोले बस मेरे धर्म का प्रचार करना, साधु संत जहाँ पर जाके मेरे धर्म का प्रचार करें तुम उसकी रक्षा करना, ये उनको कर्तव्य दिए। जामवंत पूछते मैं क्या करूँगा इस धरती पर रह करके। तो बोला कि कृष्ण अवतार में मैं आऊँगा, उस जन्म में आपकी मुक्ति होगी, उस समय तक आपको रहना है, उस जन्म में आपकी मुक्ति होगी। तो आप लोग जानते हैं जामवंती उन्हीं की बेटी थी, जामवंत की बेटी जिससे भगवान कृष्ण का ब्याह हुआ था। और वो जब लड़ाई हुई थी दोनों में ना, तो वही कहे थे हमें एक वरदान था, हमें केवल और केवल मेरे इष्ट प्रभु श्री राम ही उठा के पटक सकते हैं, दूसरा कोई नहीं पटक सकता है। और कृष्ण भगवान से लड़ाई हुई है तो जब उठा कर पटक दिए तब समझ गए ये कोई और नहीं मेरे प्रभु ही हैं, यही पटक सकते हैं। पटक दिए तब पहचान लिए कि यही है जो हमारे इष्ट देव हैं, हमारे प्रभु हैं ये। तो इस प्रकार की लीला करके इस दुनिया से, इस पार्थिव अपने इस शरीर का जो चैतन्यमय और आनंदमय जो शरीर था उस शरीर का भी परित्याग करके लौट गए इस दुनिया से। इसी प्रकार की संक्षेप में कथा है रघुनाथ जी की। और आप लोग जानते हैं रामचरितमानस में लिखा, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भो, किए चरित पावन परम प्राकृत नर रूप, जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। परमात्मा इस संसार में आते हैं भक्तों के हित के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। राम धरे तनु भूप, भूप का तन धर लिया, राजा का शरीर धरा, किए चरित पावन परम, परम पावन चरित्र का निर्वहन किया, प्राकृत नर अनुरूप, साधारण राजा की तरह व्यवहार किया। किस प्रकार कहते हैं, जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई। जैसे बहुरूपिया नाच करता है ना, बहुत प्रकार का वेश धर धर करके नटी लोग अनेक प्रकार का रूप बनाता है और लोगों को दिखाता है। कभी पुलिस बन जाएगा, कभी काली माँ, कभी दुर्गा माँ, कुछ भी। उसी प्रकार परमात्मा भक्तों के पुकार पर इस संसार में अलग अलग रूप धर करके इस संसार में आते हैं। ये सारी कथा सुनाते हुए तब क्रम क्रम से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं, दिल में सबसे रामचरितमानस में आया भी है, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जब तक जानेंगे नहीं किसी के बिना, है ना, जानेंगे कि नहीं, जानना पड़ेगा। और जब तक जानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होगी। और यही राजा जनक ने कहा था, आपके हृदय में प्रेम, जब परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हो, यही प्रेम का जब महासागर आपके हृदय में बनेगा, यही प्रेम भक्ति में तब्दील हो जाता है। परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, संतों के चरणों में प्रेम हो जाए, यही प्रेम का महासागर जब हिलोरे मारने लगे आपके हृदय में, यही भक्ति में तब्दील हो जाता है। और भक्ति का शाब्दिक अर्थ अगर जानते हैं, पूज्य बाबा कहते थे भक्ति का माना ही होता है सेवा, जिससे सेवे को खुशी हो, तो यही भक्ति है। फिर कहते हैं ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। ये मैं हूँ और मेरे परमात्मा दोनों अलग अलग रूप में जानना, ये ज्ञान कहलाता है। और जो मैं हूँ वही मेरे परमात्मा, हम प्रभु हम एक ही होई, ये विज्ञान होता है। माना हम दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, ये विज्ञान होता है। इस अवस्था में ये मुक्ति की अवस्था होती है। और वैराग्य के विषय में, जैसे किसी को हमने 10 रुपया दे दिया, हाथ से दिया, लेकिन मन मेरा जान रहा है कि हमने 10 दिया, लगता है कि हमने दिया, 10 दिया हाथ से, 20 दिया कि 1000 दिया कि भंडारा दिया कि कुछ भी दे दिया। मंदिर में पिलर दे दो कि वो खिड़की दे दो जिसमें जंग लग करके खत्म हो जाए, देखते हैं ना, जैसे 3000 का क्या कहते हैं, वो खिड़की दे दिया, ग्रिल दे दिया, हमको लगता है 10-20 साल में जंग लग करके खत्म भी होने वाला, उसमें नाम लिखाते, क्या होगा नाम लिखा करके। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हाथ से दिए, मन जानता है इसलिए मन में अभिमान है, कहा कि दिल से ही, मन से ही दे दो।
घर छोड़े, लगता है कि भाई यही कुरपट्टी में सत्संग था। जैसे पूज्य बाबा को प्रणाम किए, उसी साल लगता है शायद 2009 या 10 में हुआ था सत्संग, प्रणाम किए तो पूज्य बाबा पूछते हैं अब हाउ पीने मन करे छे, ऐसे इशारा के मैंने पैंट शर्ट, ढेर सारे महात्मा देख रहे हैं। हमको हुजूर वो तो 30 दिसंबर का राती खोल लिया तो बस खोली दिलिया, अब पिन्हर मन नहीं करे छे, लेकिन ओकरो पावर कभी कभी ख्याल पड़े छे। पावर तो ख्याल पड़ता है ना। अभी भी बहुत लोग हैं, बाबा हमारा वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है, तो उसको लगता है कि अभी भी बड़ा बाबू ही होगा, ये आता है इसी तरह आशा लेकर के। और संजोग से साथी संगी लोग फ़ोन कर देते हैं तो कर भी देता है, कहीं रुका हुआ है तो बता देता है कि बाबा अभी क्या कहते हैं फंड की कमी है इसीलिए नहीं गया।